आज की क्लास हमारी इंग्लिश की क्लास है, क्लास 8 के लिए। आशु कालरा की लिखी हुई किताब इंग्लिश कार्निवल बाय पियर्सन पब्लिकेशन, चैप्टर नंबर 4। पोएम है ये द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, रिटन बाय विलियम ब्लेक। William Blake was born in 1757. Why I talk about any writer or poet whenever I am talking about history? So the idea is, इसका कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी राइटर या पोएट के बारे में बताता हूं तो मैं ये जरूर बताने की कोशिश करता हूं कि उस वक्त हिंदुस्तान में क्या चल रहा था। 1757 हम सभी को पता है, प्लासी की लड़ाई का समय था और इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथों से चली गई थी हिंदुस्तान का जो राज का जो था वो हिंदुस्तान का चला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश क्वीन के हाथों में। 1757 में उनका जन्म होता है एंड 1827 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये इनको अपने टाइम पर इतनी ज्यादा प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन आजकल के टाइम पर उनकी जो पोएम्स हैं जो रोमांटिक्स पर आधारित होती हैं, रोमांटिक फ्लेवर होता है उन सब में, तो उन्हीं पर उसी वैसी ही एक चीज आज हम लोग देख रहे हैं जिसमें प्रकृति के स्वभाव के बारे में, आदमी किस तरीके से प्रकृति के साथ हिलता मिलता है, इन्हीं सब चीजों को रोमांटिक विचारधारा के लोग अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाते हैं। सो विलियम ब्लेक भी उनमें से एक हैं। लेट्स रीड इट। मैंने पूरा बोर्ड पर लिख दिया है, जो भी वर्ड मुश्किल आएगा उसको हम लोग, पहले मैंने पाइपिंग और वैली वाइल्ड पर मार्क किया हुआ है, हम लोग जरा इसका पहले मतलब समझते हैं। सो पढ़ते पढ़ते मतलब समझते जाएंगे। बड़ी इजी पोएम है। कोशिश ये करेंगे कि जब आप ये टीवी पर देख रहे हो या किसी भी फोन पर देख रहे हो तो बुक भी निकाल लीजिए, बैठ करके साथ में करना शुरू कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पाइपिंग डाउन द वैली वाइल्ड। पाइपिंग मतलब बांसुरी बजाते हुए ये कवि कहता है कि मैं एक जंगली घाटी में, वैली मतलब घाटी, वाइल्ड मतलब जंगली घाटी में मैं बांसुरी बजा रहा था। पाइपिंग सॉन्ग्स ऑफ प्लेजेंट ग्ली। ग्ली मतलब खुशी, इसको लिख लीजिए, खुशी। वैली मतलब घाटी और वाइल्ड मतलब जंगली घाटी, जंगल की घाटी आप कह सकते हैं। सो पाइपिंग सॉन्ग्स ऑफ प्लेजेंट ग्ली, और ऐसे गाने बजा रहा था, धुनें निकाल रहा था कि जैसे ऐसे गाने गा रहा था, अपने बांसुरी के माध्यम से उनकी धुनें निकाल रहा था जिनसे बहुत खुशी के जो गीत होते हैं वो वही गा रहा था। ऑन अ क्लाउड आई सॉ अ चाइल्ड। लेकिन तभी बजाते बजाते, जैसे कोई भी एक कवि होता है वो अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। सो कल्पना में क्या देखता है? ऑन अ क्लाउड आई सॉ अ चाइल्ड। इसकी कल्पना इतनी विशाल, इसने एक बादल पर एक बच्चे की छवि देखी। अरे वाह, जैसे हम लोग बादल देखें तो कभी भी वो अपना रूप आकार बदलते रहते हैं, उसमें से आभास मिलता है कि अरे देखो उसमें बच्चे जैसा दिख रहा है। एंड ही लाफिंग सेड टू मी। बच्चा हंस रहा था, जो इमेजिनेशन का जो बच्चा था, जो बादलों में जो बच्चे का आभास मिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुस्कुरा रहा है। सेड टू मी, और उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, पाइप अ सॉन्ग अबाउट अ लैम्ब। यार मुझे एक ऐसा गाना सुनाओ जिसमें किसी चारागाह में खूब सारे जानवर, ढोर डंगर जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, मुझे वैसा कोई गाना सुनाओ। अच्छा, सो आई पाइप विद मेरी चीयर। सो मेरी मतलब खुशी, लिख लीजिए, मेरी मतलब खुशी, और चीयर भी मतलब खुशी, खुशी देना। सो आई पाइप विद मेरी चीयर, मैंने मतलब ऐसा गाना गाया जिससे पाइप, देखिए यहां पर भी पाइपिंग, पाइप का मतलब बांसुरी बजाना, बांसुरी बजाना। अगर मैं इसको वर्ब के तौर पर लूं तो पाइपिंग मतलब बांसुरी बजा रहा। पाइपिंग सॉन्ग्स ऑफ प्लेजेंट ग्ली, देखिए फिर से, एंड ही ऑन अ क्लाउड आई सॉ अ चाइल्ड एंड ही लाफिंग सेड टू मी, पाइप अ सॉन्ग अबाउट अ लैम्ब। सो एक ऐसा गाना गाओ जिसमें जानवरों के जैसा होने का आभास मिले। सो आई पाइप विद मेरी चीयर, मैंने ऐसा खुशी भरा गाना गाया कि वो खुश हो गया। पाइपर पाइप दैट सॉन्ग अगेन। पाइपर, अब ये जो कवि है वो खुद को इसमें पाइपर के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। पाइप दैट सॉन्ग अगेन, फिर से, वंस मोर, एक बार फिर से वो गाना सुनाओ। सो आई पाइप, ही वेप्ट टू हियर, और फिर मैंने वही गाना बजाया, ही वेप्ट टू हियर, और सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सो ड्रॉप दाई पाइप, वो जो दाई मतलब यहां पर होता है योर, दाई मतलब योर, लिख लीजिए, दाई मतलब योर, तुम्हारा। दाई मतलब योर, तुम्हारा। शायद थोड़ा ऊपर हो गया होगा लेकिन देखते हैं। लिख लीजिए आप, योर, THY दाई,
मतलब तुम्हारा, तुम्हारा को हम इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में हम योर कहते हैं। ड्रॉप दाई पाइप, अपना पाइप रख दो, अपनी बांसुरी रख दो। दाई हैप्पी पाइप, वो बांसुरी जो खुशी बांटती है, और जो खुशी बांटती है तो जाहिर सी बात है वो खुद कितनी खुश रहती होगी। सिंग दाई सॉन्ग, तुम अपने गाने गाओ। योर सॉन्ग्स, अपने गाने गाओ। ऑफ हैप्पी चीयर, जिसमें खुशी, तुमने खुद से जो गाने लिखे हैं, पाइप तो तुम बजाते ही हो, दूसरों के गाने गाते हो, मुझे अपने गाने सुनाओ। Sing thy songs of happy cheer. So I sung that song again. इसलिए मैंने फिर दोबारा से पहला वाला जो गाना था वह मैंने फिर दोबारा से गाना गा करके सुनाया। While he wept with joy to hear. और वो जितनी देर वो सुनता रहा उतनी देर वो खुशी के आंसू रोता रहा। मतलब मैं बजा रहा हूं और वो जो बच्चा जिसका आभास मुझे मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल में घुमड़ घुमड़ करके वो मेरी बातों से, मेरी जो आवाज है, मेरी जो बांसुरी की आवाज है, उस पर वो थिरक रहा है। वो बच्चा उसके अनुसार उसका बिहेवियर हो रहा है, उसके अनुसार ही वो रिएक्शन दे रहा है। सो अगला, ये दूसरा पैरा खत्म। पाइपर सिट दी डाउन एंड राइट। सिट यहां पर मतलब होता है, इसका दी का मतलब होता है तुझे, तुझे, तुम्हें, आपको। सिट दी डाउन एंड राइट। पाइपर, हे बांसुरी वाले, आओ मेरे पास, बैठो, एंड राइट, लिखो। सिट दी डाउन एंड राइट, एंड सिट, पाइपर सिट दी डाउन एंड राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इन अ बुक दैट ऑल मे रीड। जो तुम बांसुरी वाले हो, बांसुरी वाले यहां बैठो और लिखो। वहां पर तुम बैठो और लिखो। इन अ बुक, किसी किताब में लिखो, दैट ऑल मे रीड, जिससे सभी लोग पढ़ सकें। सो ही वैनिश्ड फ्रॉम द साइट। ऐसा कह करके ऐसा लगा जैसे वो बच्चा मेरे आंखों के सामने चला गया। असलियत में देखा जाए तो बच्चा नहीं गया है, वह बादल, जिसने बच्चे का आकार ले रखा था, जो लग रहा था कि बहुत मुस्कुरा रहा है वो बच्चा, उसका शेप बदल गया और सामने से शायद वो बादल चला गया, हवा उसको बहा करके ले गई। एंड आई प्लग्ड अ हॉलो रीड। और कहीं से मैंने एक जैसे तिनके का एक टुकड़ा उठा लिया। हॉलो रीड मतलब एक, हॉलो मतलब होता है जो अंदर से खाली हो, खोखला हो, खोखला। रीड मतलब तिनका, या कोई ऐसे लकड़ी का, कोई ऐसे जो जैसे आप कहीं पर बैठते हैं तो ऐसे लकड़ी से कहीं पर उकेरने लग जाते हैं, वही मैंने उठा लिया। एंड आई मेड अ रूरल पेन। और उसको मैंने रूरल पेन, यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए। रूरल मतलब ग्रामीण, और पेन मतलब जो जैसे मार्कर पेन है वैसे ही जो हम पेन से अपनी कॉपीज में लिखते हैं। तो मैंने एक ऐसा पेन बनाया जो किसी पेज पर तो लिखे ना लिखे, लेकिन कम से कम अपनी बात को दिखाने के लिए वह जगह, वह चीज काफी है। अगर आपको किसी के सामने कोई नक्शा बनाना है, आपके पास कागज पेन नहीं है, तो आप क्या करते हो? कहीं से एक लकड़ी उठाते हो, टहनी उठाते हो, स्टिक उठाते हो और जमीन पर ही उसको बनाना शुरू कर देते हो। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। इसी तरीके से मैंने भी एक ऐसा ही एक लकड़ी की टहनी उठाई या छोटा सा तिनका उठाया। एंड आई स्टेन द वाटर क्लियर। और उसके बाद मैंने पानी से उस जगह को छिड़का अच्छे से। एंड आई रोट माई हैप्पी सॉन्ग्स। और उसके बाद मैंने अपने गाने, खुशी के गाने लिखने शुरू किए। एवरी चाइल्ड में जॉय टू हियर, जिससे हर बच्चा सुनेगा और हर बच्चे को सुन करके बड़ी खुशी मिलेगी। बहुत सिंपल सी पोयम है ये। एक ऐसे कवि के बारे में है जो किसी जगह पर अपने ये कवि अपने आप को एक बांसुरी वाले के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अपनी ही धुन में है, कहीं जा रहा है, किसी जंगल में बैठकर उसने बांसुरी बजाई। बांसुरी बजाते बजाते उसके मन में ख्याल आया कि वो देखो कितना खूबसूरत बादल है, जिसमें एक बच्चे के आकार का एक शेप बन रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा खुशी खुशी उसको कुछ गाने को कह रहा है कि गाना गा के सुनाओ। ये जो बांसुरी वाला है, ये जो कवि है, बांसुरी वाले के रूप में वहां पर मौजूद, वह बजाना शुरू करता है। और ऐसा लगता है जैसे इसकी बांसुरी की आवाज सुन करके वह बच्चा मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे हैं। वह बार बार कहता है कि यही गाना बजाओ, ये गाना एक बार फिर से बजाओ, अब अपनी बांसुरी रख दो और कुछ लिख करके दिखाओ। ऐसा कुछ लिख के दिखाओ जिसे दुनिया के बच्चे खुशी से सुने, खुशी से, और वो सुनने के बाद उनके अंदर खुशी का संचार हो और हर कोई उसे पढ़ सके। तो मैंने भी, ये जो कवि है ये कहता है कि मैंने भी ऐसे ही एक रूरल पेन, बहुत पुराना सा, जो पुराने जमाने में लोग बिना कॉपी किताब के जैसे लिखा करते थे, वैसे ही मैंने एक ऐसा ही एक पेन बनाया।
कोई कुछ नहीं, बस एक टहनी, रूरल पेन का मतलब एक टहनी उठाई और उससे मैंने लिखना शुरू किया। कैसे लिखा? एंड आई रोट माई हैप्पी सॉन्ग्स, और उसके बाद मैंने उसे प्रेरणा के तौर पर मैंने लिया। उस बच्चे ने जो मुझे कहा ये कहने के लिए, मैंने उसी चीज को प्रेरणा के तौर पर लिया और अपनी कविताएं लिख डाली। एवरी चाइल्ड मे जॉय टू हियर, जो सुन करके हर बच्चा खुश होगा, सुन करके बहुत ही खुश होगा। तो बहुत ही इजी सी पोएम है। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। 4 चैप्टर्स का ये पूरा सेक्शन था। इसके बाद असेसमेंट 1 आता है। पहले हम इस चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सो ग्लोसरी पाइपिंग देखिए, प्लेइंग म्यूजिक, ग्ली हैप्पीनेस खुशी, डाइट आर्केक, कहने का मतलब जो शेक्सपियर जो भाषा का यूज करते थे उसमें ऐसे शब्दों का बहुत प्रयोग होता था। आगे चल करके अगली क्लासेस में आप इसके बारे में और भी सीख जाएंगे। वैनिश्ड, डिसअपियर्ड, मैंने मिस किया वैनिश्ड, इट वैनिश्ड मतलब डिसअपियर। ये बहुत ही पॉपुलर शब्द है, कोई भी कहीं से गायब हो जाता है तो उसके लिए हम वैनिश का प्रयोग करते हैं। हॉलो, एम्प्टी देखिए, खोखला मैंने लिखा हुआ है। रीड, अ टॉल लीव प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली, देखिए घास की फैमिली से, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे बांस भी एक किस्म की घास है। लेकिन रीड आप लोगों ने देखा होगा कि जहां कहीं पर मार्श लैंड होता है, काफी दलदली जमीन होती है, वहां पर लंबी लंबी घास उगने लग जाती है, उसी को हम खरपतवार यानी रीड कहते हैं, खर कहते हैं। सो एंड आई रोट माई हैप्पी सॉन्ग्स। रूरल, रस्टिक, ऑफ द कंट्री साइड, गांव की तरफ का। स्टेन्ड, कलर्ड के हिसाब से। Complete the sentences given below with the most appropriate option. The piper piped songs of innocence, happiness, sadness, pastures. Happiness, सबसे पहले का आंसर happiness. The child asked him to pipe a song about a cloud, a child, a lamb, a piper, lamb, जो हम सेकंड पैरा में देख सकते हैं। थर्ड में the child laughed on hearing that song, wept on hearing that song, cried on that song, clapped on hearing that song. So आप इसमें से ये थोड़ा सा देखो जरा, पहले तो कहीं पर लाभ दिखाता है, देखो जरा, sing thy song while he wept with joy to hear, देखो जरा, and he wept to hear. So wept with joy to hear, wept to hear 2 बार कहता है। So wept, हम यहाँ पर wept का यूज करेंगे। Answer these questions. So where was the piper piping the song? His song, Valley Wide में वो अपना गाना बजा रहा था। Whom did the piper see on the cloud? देखो, on a cloud I saw a child. So बहुत इजी है ये। Read the extract and answer the question that follow. Pipe a song about a lamb, so I piped with Mary and cheered. Piper piped that song again. Very easy it is, बहुत आसान है। लेकिन हर चैप्टर के बाद में know your values, थोड़ा बहुत ग्रामर, देखो यहाँ पर मेटाफोर के बारे में, इट्स यहाँ पर हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। सो फिगर ऑफ स्पीच इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज। कहने का मतलब ये कि जब आप अपनी बात को डायरेक्टली नहीं कहते हैं, किसी चीज के माध्यम से कहते हैं। जैसे यहां पर 4-5 एग्जांपल्स दिए गए हैं। सिमिली, यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज की तुलना करते हैं, जैसे यहां पर आप एक एग्जांपल देखेंगे, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, मतलब वो शेर की तरह, माने आप उसकी बहादुरी को किसी चीज को प्रतीक बना करके उसकी बहादुरी के बारे में उस प्रतीक के माध्यम से बताते हैं। सो दैट इज सिमिली। पर्सोनिफिकेशन, अनदर वन। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? सो अगर मैं किसी चीज को इंसान के तौर पर ट्रीट करूं, ही शी कहना, इंसान के तौर पर किसी चीज को संबोधित करना है। जैसे मेरा डॉग, मेरा कुत्ता, आपका कुत्ता, किसी का भी जानवर, हम उसको ही कह देते हैं कई बार। ही कहने का मतलब हम उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ऐसे इंसान को छोड़ के हर दूसरी चीज जो है वह इट है, हम उसे इट ही कहेंगे। मौसम भी इट है, हर पशु पक्षी जानवर, आपके घर में जो फ्रिज है, टीवी है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये मेरा मार्कर है, ये किताब है, ये सारी चीजें इट हैं। सो वेरी इजी इट इज। मेटाफोर भी सिमिली जैसी ही चीज है, लेकिन अंतर केवल ये है कि सिमिली में हम एज, लाइक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेटाफोर में इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू ग्रेट फ्यूचर, माने पढ़ाई लिखाई जो है वो पासपोर्ट टू ग्रेट फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए जो पासपोर्ट है। पासपोर्ट आप एक देश से दूसरे देश के लिए जाते हैं, उसी प्रकार से एजुकेशन से पहले और एजुकेशन के बाद का इंसान अलग होता है। तो पासपोर्ट कहने का मतलब आप ट्रांजिशन में चले जाते हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर आप बदल जाते हैं यदि आप एजुकेटेड हो। सो पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया आप लोगों को। हाइपरबोल, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। देखो यहां पर एग्जांपल है, हिज ग्रैंडफादर इज एज ओल्ड एज द हिल्स, उसके दादाजी पहाड़ों से भी पुराने हैं। यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया।
सो बहुत पुराने, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना। मेरे दादाजी मेरे से कहते थे कि 75 बार मैंने इसको देखा है कमरे से इधर उधर आते जाते हुए। एक्सक्यूज मी, आप काउंट कर रहे थे 75 टाइम्स, रियली? सो दिस इज कॉल्ड द हाइपरबोल। देखिए जरा, इसके बाद एक्सरसाइज है, आप इसको एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, वोकैबुलरी पर है। वोकैबुलरी हमेशा मैं ध्यान देता हूं, प्रोनाउंसिएशन। अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं, मैं कैसे किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन करता हूं, तो आई एम श्योर आप लोग इस चीज को भी अच्छा कर लेंगे। लिसनिंग एंड रीडिंग 4 कॉर्नर्स, ये एक छोटा सा रीडिंग एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारा टेस्ट टास्क फॉर असेसमेंट 1 है। मैं चाहता हूं कि आप लोग यदि खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये टास्क फॉर असेसमेंट 1 कर डालिए। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 1, फिर ग्रामर, राइटिंग करने के लिए एक ऐसे लिखने के लिए है, लिसनिंग जो जिसके बारे में हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। लिसनिंग का मतलब जब भी कोई बोलता है, जब भी आप टीवी देखते हो, जब भी आप कोई न्यूज सुनते हो, जब भी आप कोई ऐड देखते हो, तो ध्यान दीजिए कि वो जो शब्द हैं जिनका प्रयोग किया गया है उसका प्रोनाउंसिएशन अगले इंसान ने सामने से कैसा आ रहा है वैसा बोलने की कोशिश करिए। ये बहुत मुश्किल नहीं है प्रोजेक्ट। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है आप आपस में किस तरीके से व्यवहार करते हैं। इसके हिसाब से आपको आपकी रिपोर्ट कार्ड जो 10th क्लास में बनेगी उसमें इन सब चीजों के बारे में आपको नंबर दिए जाएंगे। लाइफ स्किल्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, कि हम जो भी कुछ सीखते हैं उसको हम अपने लाइफ में कैसे लेकर के आते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी वेरी इजी चैप्टर। विलियम ब्लेक के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें जो टफ वर्ड्स थे उसमें उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये एक ऐसा पार्ट है कि यदि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इसमें से 1 या 2 नंबर का, 3 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। लेकिन फॉर द फ्यूचर आप यदि अंग्रेजी भाषा के बारे में अच्छा ज्ञान रखना चाहते हैं, अच्छे तरीके सीखना चाहते हैं, तो विलियम ब्लेक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो हमारा चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और साथ में एक साथ मिलकर के एक लक्ष्य की तैयारी करिए। सो यही कहते हुए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।